Hello, good evening students. मैं गुरपाल सिंह and you are watching my YouTube channel. So beta, in this video today we are going to discuss the most important topic, that is excess demand. Okay, in the last video we have discussed about the deficient demand. So please open your book, chapter number 9, page number 263. The topic is problems of excess demand. As I told you कि everywhere there is problem if the situation will be not in equilibrium. If there is more demand, then there is problem. If there is less demand, then there is problem. Okay, we need aggregate demand is equals to aggregate supply for the equilibrium. Okay, so move forward for the topic. What is excess demand? Simply whenever there is excess of aggregate demand, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. फुल एम्प्लॉयमेंट बेटा होने के बावजूद भी जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए अगर, तो मान लीजिएगा वहाँ पे क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड आ गई है. ओके, जैसे मान लो अभी कल 2 दिनों से, आज 5 मई है ना, 4 मई में लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ तो ही शराब की दुकानों पे क्या हुआ कि बहुत लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं. सप्लाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कम है, स्टॉक कम है, पर लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं. तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उठ रही हैं. ठीक है, तो ये आपका एक्सेस डिमांड का एग्जाम्पल एक बेहतरीन हो सकता है. ठीक है, अब आज के डायग्रामेटिकली देखते हैं. वहाँ पे डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या थी, कुछ थी, और एक्चुअल में कम थी, तो वो हमारा डेफिशिएंट डिमांड था. अब यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जब ओएम इनकम है हमारी, उस सिचुएशन में एफ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल देयर इज एक्सेस डिमांड मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई पूरी होने के बावजूद भी डिमांड आपकी बढ़ रही है. ठीक है, एट पॉइंट ई. इन दैट सिचुएशन एग्रीगेट इक्विलिब्रियम विल लाइज एट समवेयर अदर पॉइंट. तो द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ पॉइंट, ये जो ई और एफ के बीच की डिफरेंस आ रही है ना बेटा, ये हो गई हमारी एक्सेस डिमांड की. बात समझ में आ रही है? ठीक है, वाई आपकी रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई. ओके, एंड ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एग्रीगेट डिमांड एट प्लानट, कि जो भी प्लानट एग्रीगेट डिमांड है जो आ रही है, और एफ क्या है, एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई है जो हमारे पास स्टॉक है. ओके, सो अब इससे कॉजेज़ क्या हैं भाई, डिमांड लोग क्यों ज़्यादा कर रहे हैं. जो भी वहाँ पे रीज़न थे जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रही थी ना, वही सारे यहाँ पे उल्टे घूम करके आ जाएंगे कि प्राइवेट कंजप्शन लोगों ने बढ़ा दिया. ठीक है, लोगों ने क्या करा कि हाई डिग्री प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू कर दिया. इन कंट्री लाइक इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है टेंडेंस टू राइज ओइंग टू हाई डिग्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट. ठीक है, द पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू बी लिव लाइक द रिच. जैसे आज के ज़माने में आदमी है, ठीक है, घर में खाने को नहीं है, शराब पीनी है यार, दिखाना है कि हाँ हम शराब पीते हैं. आज के ज़माने की जो आज लॉकडाउन की सिचुएशन है, ठीक है, या इंडिया के जो लोग हैं पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो सैलरी 10,000 रुपये है, दिखाना है मैं 50,000 का आदमी हूँ, तो इन दैट सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में आ जाएगी. ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया. ठीक है, बिजनेस क्या है, बुलिश एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन है वो ये सोच रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करूँ. ठीक है, तो ऑन दैट सिचुएशन ऑल्सो देयर इज एक्सेस डिमांड. ठीक है, तो बुलिश और बेटा एक बियरिश, दो एक्सेप्टेशन होती हैं. ठीक है, इन बियरिश व्हेन प्रोड्यूसर्स डू नॉट एक्सेप्ट हाई रिटर्न. बियरिश में क्या है, वो ज़्यादा रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, वो तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी. पर अगर क्या बोलते हैं आपका बुलिश है, तो उस सिचुएशन में वो ज़्यादा कमाना चाह रहा है, तो इन्वेस्ट भी वो ज़्यादा करेगा. ठीक है, तो इन एन ओपन इकोनॉमी अगर है तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. आ रही है बात समझ में? अगर इंपोर्ट हम कम कर दें, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट अब खरीदने हमारी इंडिया बंद करने जा रही है, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट्स की, इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और हमें चीप रेट पे मिलेंगे. और अगर टैक्स रेट में कटौती आ गई, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हर मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज में अगर मान लो सस्ते हो गए तो लोग ज़्यादा फ़ोन खरीदने लग जाएंगे. तो ऐसे ही टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्स रेट कम हो जाए, ठीक है, या टैक्स
जैसे सॉरी पर्सनल इनकम है तो इनकम टैक्स अगर बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च कर लेंगे, भाई एक्सपेंस में दिखा देंगे, उनका टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो अ कट इन टैक्सेस रेट्स लिविंग हायर डिस्पोजल इनकम विद द पीपल। ठीक है, लोग जब टैक्स को बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो भी एक्सेस डिमांड। तो अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, तो देयर आर द 3 क्रिटिकल सिचुएशन। नंबर 1 इज इन्फ्लेशनरी गैप। इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, ओके, तो देन इट कॉजेस इन्फ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, वही सेम जो एक्सेस डिमांड होने के कारण आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो गैप पड़ गया है। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड प्लानेड आउटपुट पे आ रही है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों के बीच में जो गैप पड़ गया है। ठीक है, ये मेन कारण किसका है, एक्सेस डिमांड का है। ठीक है, क्यों हुआ, प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो बट उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो तो फुली ऑलरेडी यूटिलाइज हैं, तो आउटपुट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कीन्स क्या कहते हैं, इसको उन्होंने नाम दे दिया इन्फ्लेशनरी गैप का। ठीक है, जब आउटपुट आपका रिमेन कांस्टेंट रहे फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में, बट आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाए, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ओके, तो यू कैन से इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल्स टू एक्सेस डिमांड। ओके, ऐसे भी कह सकते हो एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द आउटपुट डज नॉट राइज, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है भाई वो तो उतना ही रहेगा ना भाई। अगर मान लो एक बाल्टी में 10 लीटर पानी रखने की जगह है, पीने वाले 50 लोग आ जाए, तो बाल्टी में तो पानी 10 ही लीटर आएगा ना। तो वही सेम कोई इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी भी आपने पूरी यूज़ कर ली, रिसोर्सेज भी पूरे यूज़ कर लिए, तो जितनी सप्लाई वो तो उतनी ही रहेगी ना, बट एक्सेस डिमांड बढ़ चलती जाएगी, तो इन्फ्लेशनरी गैप उससे कारण आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे आते हैं स्टैटिक जीडीपी। भाई जब आपका आउटपुट सेम है, आपका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, डिमांड कितनी भी आए, तो उससे कारण क्या रहेगा, कि जीडीपी हमारा कांस्टेंट रहेगा साहब। ठीक है, स्टैटिक मींस कांस्टेंट, जीडीपी डज नॉट राइज। ठीक है, जीडीपी नहीं बढ़ेगा एग्रीगेट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। ये कारण है आपका, बिकॉज द रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज। ठीक है, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट। जो मैंने चीज़ बोली है कि गुड्स का प्रोडक्शन कांस्टेंट बेटर रहेगा। ठीक है, वो आप नहीं बढ़ा सकते, आपने रिसोर्स पूरे ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सिक्वेंस एग्रीगेट डिमांड एक्सेस का ये है कि जीडीपी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और फिर ये है एक्सेस डिमांड एंड वेज स्पाइरल। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड से क्या होगा, जो वेजेस हैं, ठीक है, wages it is a situation in which when wages catch prices and prices catch wages, मतलब जो wages है वो किसको कवर करेगी, प्राइस को, प्राइस किसको कवर करेगा, wages को। अकॉर्डिंगली मे बी ड्राइव इन सिचुएशन टू हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब जो प्रोडक्ट का रेट है ना वो एकदम से बढ़ जाएगा यार, जब डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। जैसे शराब की दुकान है, ठीक है, वही फ्री वही वाइन का एग्जांपल आजकल चल रहा है लेटेस्ट वाला, 20 स्टॉक तो 10 बोतल बनाने का ही है ना, मांगने वाले 50 आ जाए तो बंदा क्या करेगा, 100 की बोतल 1000 में कर देगा। तो ओइंग टू एक्सेस डिमांड देयर इज प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग सोर्सेज, कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको वेजेस ज़्यादा लगानी पड़ेंगे, लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगा जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और उससे क्या होगा, वेजेस भी बढ़ जाएंगी, आपकी सैलरी बढ़े, वेजेस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई आ जाएगी। ठीक है, जब महंगाई आ जाएगी, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, आपकी वेजेस को दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। तो उस तरह से क्या है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस का महंगाई बढ़ेगी, महंगाई किसको पकड़ेगी, प्राइस को, प्राइस किसको पकड़ लेगा, वेजेस को। ठीक है, तो दिस इज अ स्पाइरल, तो इसे ये भी कह सकते हैं एक्सेस डिमांड एंड वेजेस स्पाइरल। समझ में आ गई। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब वही वहाँ पे हर एक सेलर के दिमाग में यार क्या आएगी, यार मैं माल बना लेता, बिक जाता, मुझे प्रॉफिट होता, तो वहाँ प्रॉफिट का लॉस हो रहा था। ठीक है, कि बना हुआ माल बिक नहीं रहा था, यहाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा अगेन, कि दोनों सिचुएशन है, भाई आप माल बना नहीं पा रहे हो तो बिक नहीं रहा है, तो आपके दिमाग में तो रहेगा ना कि यार मैं 10 बोतलें और ले आता तो मैं 1 लाख रुपये कमा लेता। आ रही बात समझ में। और वहीं पे जब बना हुआ माल बिक नहीं रहा था तब भी था यार मैं कम बना लेता। तो इन द बोथ द सिचुएशन देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज कॉमन पॉइंट, देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। ओके, सो अब 2 पॉइंट मैंने समझाता हूँ आपको, एक इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ओवर एग्रीगेट सप्लाई, एंड डिफ्लेशनरी गैप इज द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड
विद रेस्पेक्ट टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो टिल हियर बेटा प्रिपेयर नोट्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कमिंग बैक विद द करेक्शन कि हम दोनों सिचुएशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में हॉट्स के क्वेश्चन को भी लेकर चलते चलिएगा, पढ़ते चले जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर किसी तरह की बेटा दिक्कत आती है तो आप यार मुझसे मिलो, समझ लो, मुझसे कांटेक्ट करो। हर टाइम आपके साथ हूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एवरीवेयर आई एम देयर। ओके, सो कॉन्टैक्ट मी इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग। नंबर मेरा मैं बोल देता हूँ, वही आपको पता ही है, 8865842189।